स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाती हूँ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड a subset of u, then the complement of a is the set of all elements of u which are not the element of a। यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए क्या है, उसका यू का सबसेट है, मीन्स उसी का पार्ट है। फिर बोला गया है जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे किसके अंदर आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उसके अंदर आ जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए ऐसे डैश करके इसको हम डिनोट करते हैं। तो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने लिया यूनिवर्सल सेट, ले लिया 1 2 3 4, और हमारे पास है ए सेट है, ए इज इक्वल टू 2 3 है। तो देखो, जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, जो सेट ए के अंदर आ गया है एलिमेंट, उसको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं वो क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये तो ए के अंदर आ गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये 2 और 3 को हटा दो तो 1 और 4 बच जाएगा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर इसको इस तरीके से लिखना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x such that x is belongs to u and x is not belongs to a। मतलब कि x जो है, जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट होगा, वो u के अंदर तो बिलोंग करेगा। देखो 1 4 u के अंदर आ रहा है, लेकिन वो a के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, a के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये 1 4 a के अंदर है, नहीं है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं करती हूँ इसको एग्जाम्पल। लेट यू इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर हमें दे दिया है ए 1 3 5 7 9 दे दिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 9 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 1 हटा देती हूँ, यहाँ पे हमारा 3 हट गया, फिर इसके बाद हमारा 5 हट गया, इसके बाद हमारा 7 हट गया, इसके बाद हमारा 9 हट गया। तो कौन से एलिमेंट बचे, 2 बचा, फिर इसके बाद 4 बचा, फिर 6 बचा, देन 8 बचा, फिर इसके बाद 10 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं इम्पॉर्टेंट जैसे नोट है तो उसको बताती हूँ। अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट है, और जो ए है वो सबसेट है यू का, सबसेट है यू का। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 2 और 3 है इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, उसका ही पार्ट है। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। तो अगर जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसे कि हमें कोई ए सेट दिया था, ठीक है, जैसे इस केस में ये ए सेट दिया था, तो इसके बाद हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो जो ये ए कॉम्प्लीमेंट है ये भी क्या होगा, सबसेट होगा यू का, क्योंकि जो 1 4 है इस यू के अंदर आ रहा है, इसी का ही पार्ट है। ठीक, तो ये नोट हो गया। और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। लेट यहाँ पे एग्जाम्पल नेक्स्ट कौन सा है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया है, a इज इक्वल टू 2 3 दिया है, एंड b इज इक्वल टू 3 4 5। हमें फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड a यूनियन b। एंड सो भी करना है कि जो a यूनियन b है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ हमें निकालनी है, तो एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम जाएंगे ए सेट के अंदर। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 और 3, तो 2 और 3 को हटा दो, बाकी जितने भी एलिमेंट बच रहे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 2 और 3 को हटाया तो क्या बचा, 1 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरीके से अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल के आएगा, तो बी सेट में जाओ, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 4 5 मिल रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में से 3 4 5 गायब कर दो, तो बाकी जो बच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। तो 1 2 और 6, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया।
अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे ये एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इनके बीच में जो इनके जैसे ये सेट दिया हुआ है दोनों, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है तो वो उसी को क्या बताते हैं हम, इंटरसेक्शन। कॉमन कॉमन एलिमेंट हमें खोजना है, तो इसमें से कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 6 है, तो इसमें भी 6 है, बाकी और कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी क्या मतलब क्या होता है कि जो ए है, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट सबको मिला दो तो वो क्या हो जाता है, ए यूनियन बी। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार लिखना है, तो जैसे यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद 3 लिख दिया। अब इस केस में आते हैं तो 3 एक बार रिपीट हो गया वापस, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 4 और 5 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है कि सो दैट करना है कि जो ए यूनियन बी उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ तो हमने निकाल ली है, ये चीज़ हमने निकाल ली है, ये हमें बाकी है तो इसको हम निकालेंगे। तो इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, सेम वही जैसे कि ए यूनियन बी यहाँ पे दे दिया है, तो अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जाओ, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है उसको कैंसिल करके जो इसके अंदर बच रहा है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो जाएगा। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 को छोड़ के कितना कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 1 और 6 बच रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या सोल्व आउट करना था, ये दोनों इक्वल बताना था, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के केस में देखो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 6 आ रहे हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें सो दैट करना था। ओके आगे चलेंगे, इसी को वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो वेन डायग्राम देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है यूनिवर्सल सेट को, और ये बता रहा है ए सेट को, तो बाकी जो बाहर मतलब यहाँ पे बाहर एलिमेंट बच गए तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सल में था 1 2 3 4 5, ठीक, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 तक ले लेती हूँ, ए था तुम्हारा 2 और 3, ए 2 3 था, तो मतलब अगर ये 2 और 3 है तो ये सेट के अंदर आ गया, बाकी जो बचेगा 1 और 4 तो ये बाहर ही रहेगा, लेकिन अगर इन पूरे को मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो यही हमें ये वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसके अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट जो है कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, ए दूसरा है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, यही सेट लेती हूँ, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, यहाँ पे क्या है a 2 3 है, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 2 3 को छोड़ दो 1 और 4 आ जाएगा। अच्छा अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5, 5 मतलब नल, कोई भी मतलब इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट करेंगे सेकेंड वाला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिला दो, कॉम्प्लीमेंट यूनियन करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिलाना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो पहले मैं 1 लिख देती हूँ, फिर 2 फिर 3 फिर 4, सारे एलिमेंट आ गए जो इनके अंदर थे। अब ये किसके बराबर हो गया, यू के बराबर हो गया, तो ये सेकेंड वाला हो गया। ओके नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो अभी जस्ट हमने पीछे प्रूव किया है वही सेम है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ आपको यहाँ पे फिर से, जैसे कि u इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5, 5 ले लिया, बी ए ले लिया 2 और 3, और हमने बी ले लिया 1 और 5, ठीक, 1 5 और यहाँ पे कौन सा बच रहा है 4। ओके ये एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी तो ये इसके ही बराबर आएगा,
उसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, एग्जाम्पल मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। मैंने जो पीछे एग्जाम्पल दिया था उसी को लिखा है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 6 भी है, और a इज इक्वल टू 2 3 और b इज इक्वल टू 3 4 5 है। ओके, अब हम निकालेंगे a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या निकल के आएगा, हम निकाल लेते हैं। a यूनियन b इज इक्वल टू 2 3 एक बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेम वही कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 5 को छोड़ के जो बच रहा है तो 1 और 6 बचेगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे बताया है ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये तो हमने जस्ट प्रूव किया है, तो मैं ये वाला करती हूँ। ठीक, ये जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था सो दैट करके, तो वो हमने वही सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसको करके बताती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन आ गया। तो अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर लिख लो, तो 1 2 4 5 और 6, तो ये इसका हो गया। अब सेम कहानी इसमें करेंगे, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 3 छोड़ के 1 4 5 6। फिर सेम ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 है, 3 4 5 छोड़ के तो क्या आ जाएगा, 1 2 6 आ जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो हम इनका यूनियन निकाल लेते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 रिपीट है तो हम नहीं लिखेंगे वापस, 2, फिर इसके बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 6 भी रिपीट है। देखो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट चलेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या मतलब है, सेम क्वेश्चन लेती हूँ मैं यहाँ पे, या सिंपल लेती हूँ, u इज इक्वल टू जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4, और a इज इक्वल टू ले लिया मैंने 2 और 3। फिर हमारा a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 और 4। ठीक, ये 1 और 4 आ गया। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबको ले लो, तो 1 और 4 को छोड़ के क्या ले लोगे, तो ये आ जाएगा 2 3। तो ये 2 3 किसके बराबर है, ए के बराबर है, जो कि हमने सेम ये ए कॉम्प्लीमेंट का जब फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो हमेशा वो ए के बराबर ही आएगा। ओके, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फाई डैश का मतलब क्या होता है, फाई मतलब क्या होता है कि उसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, पूरा का पूरा खाली। और फाई डैश मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट किसके अंदर होता है, यूनिवर्सल के अंदर होता है। और दूसरा हम देखेंगे तो यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू के अंदर तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसका अगर मैं u कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। मतलब इसके अंदर नल नल सेट हो गया, मीन्स कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था कंप्लीट।